देखिए ये क्वेश्चन आया था मॉर्निंग शिफ्ट में जेई मेन का 2024 का 29 जनवरी 2024 को। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एक सिक्का हम लोग लेते हैं और उस सिक्के को उछालते हैं, तो दो आने का क्या प्रोबेबिलिटी है इन इवन नंबर ऑफ थ्रोस। यानी कि अगर पहली बार फेंक रहे हैं तो दो नहीं आएगा, दूसरी बार अगर फेंक रहे हैं तो दो आ जाएगा। उसी तरह से या तो दूसरे नंबर पर आएगा, या तो चौथे नंबर पर आएगा, या तो छठे नंबर पर आएगा। इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि सेकेंड थ्रो में हमारा टू आ गया। सेकेंड थ्रो में अगर टू आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम लोग जानते हैं पहली बार थ्रो किए तो दो नहीं आएगा। तो दो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी पहले निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टू, दो आने का कितना प्रोबेबिलिटी है डाई में, हम लोग जानते हैं सैंपल स्पेस कितना होता है। सैंपल स्पेस पहले लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें से दो आने का कितना प्रोबेबिलिटी है, 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टू इज इक्वल टू 1/6, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू यानी कि टू नहीं आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, तो 5/6। यानी कि यह उस समय में दो नहीं आएगा, मतलब एक आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। ये हम लोग जानते हैं। तो पहली बार फेंके तो टू नहीं आया, तो कितना आ गया, 5/6। दूसरी बार फेंके तो टू आ गया, दूसरी बार फेंके तो टू आ गया, तो गुना में हम लोग करेंगे 1/6। तो ये हो गया हमारा सेकेंड थ्रो में आ गया। या तो सेकेंड थ्रो में आ गया तो हम लोग तो विजयी हो गए, यानी कि सेकेंड थ्रो में हमारा टू अपियर हो गया, यानी कि यहीं पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन यदि सेकेंड में नहीं आया तो क्या, तो सेकेंड में नहीं आया तो फोर्थ नंबर पे आएगा। तो ये हो गया सेकेंड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे क्या है, फोर्थ नंबर पे अगर मान लीजिए टू आ जाता है तो हम लोग लिखेंगे 5/6। अब 5/6 पहले थ्रो में आया, दूसरे थ्रो में भी 5/6 आया, तीसरे थ्रो में भी 5/6 आया, चौथे थ्रो में हमारा टू अपियर हुआ, यानी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6 इंटू 1/6, यानी कि यहाँ आ जा रहा है 5/6 का क्यूब और इंटू 1/6। इसी तरह से अगर सिक्स्थ नंबर में हम लोग करेंगे, सिक्स्थ नंबर में अगर मान लीजिए टू आता है तो हम लोगों का आ जाएगा 5/6 का पावर 5 इंटू 1/6 का पावर यहाँ पे आ जा रहा है 1। इसी तरीके से लगातार बढ़ता जाएगा, यानी आठवां में अगर आ जा रहा है टू, या 10वां में आ जा रहा है टू, 10वां नंबर पे, तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे। तो चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा इस साइड कर देते हैं। चलिए, तो इसको हम लोग को सबको और करके हम लोग कर लेंगे। चलिए, तो सेकेंड थ्रो, सेकेंड में आ जा रहा है टू, या फिर और, या फिर फोर्थ में आ जा रहा है टू, और सिक्स्थ में आ जा रहा है और करके, तो प्लस ऐड करते हैं। और का मतलब क्या होता है, प्लस ऐड करना। 6 इंटू 1/6 प्लस 5/6 का क्यूब इंटू 1/6 प्लस 5/6 का पावर 5 इंटू 1/6 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। क्यों इन्फिनिटी तक, दो अभी आया है कि नहीं आया है, कब तक आएगा, ये हम लोगों को देखना है। इसलिए अब हम लोग जानते हैं कि ये हमारा जीपी का फॉर्म में है। अगर मान लीजिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं 5/6 इंटू 1/6, तो यहाँ आ जा रहा है 1, प्लस यहाँ पर अगर मान लीजिए कॉमन ले लिए तो 5/6 का स्क्वायर आ जा रहा है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 5/6 का पावर 4 आ जा रहा है ना, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक हम लोगों का चला गया। अब इसका हम लोग जानते हैं आर का वैल्यू है, आर का वैल्यू 5/6 का होल स्क्वायर है। क्लियर। और जियोमेट्रिकल जो सम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग जानते हैं एस एन इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई आर माइनस वन माइनस आर, यानी 1 माइनस आर कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको हम लोग कर लेंगे 5/6 इंटू 1/6, और बड़ा सा ब्रैकेट देते हैं। ए का वैल्यू कितना है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5, यानी 25 डिवाइडेड बाई 6×6 36। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बराबर में आ गया 5/36 इंटू
1 डिवाइडेड बाई 36 में से 25 हम लोग माइनस कर लेते हैं और 36 ऊपर, तो इंटू 36 और 5 6 5 11, तो 11 आ जा रहा है। तो ये 36 से 36 कट गया, बराबर 5/11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है सही उत्तर। चलिए, थैंक यू।